अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज के प्लेटफॉर्म से खुश आमदीद। मेरा नाम फजीलुर रहमान है। आई एम द CEO ऑफ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज। बीइंग अ रियल स्टेट कंसल्टेंट, बहुत से सवाल सुनने को मिलते हैं, मगर एक बड़ा ट्रिकी सवाल जो किसी ने मेरे साथ किया, और ये सवाल मुख्तलिफ शक्लों में 2-4 दफ़ा मेरे सामने आया और मैंने सोचा कि इसको डिस्कस करने की ज़रूरत है। और ये सवाल बड़ा क्रिटिकल है कि बैंक में पैसा रखा जाए या प्रॉपर्टी ख़रीदी जाए, और हम अपने आने वाले 10 साल को किस तरह हम उसको प्लान कर सकते हैं और अपने फ्यूचर को किस तरह सिक्योर कर सकते हैं। बड़ी डिस्कशंस, बड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग्स बहुत से क्लाइंट्स के साथ होती रही। आपको पता है पाकिस्तान वन ऑफ द टॉप कंट्रीज़ जहाँ पे यंगेस्ट पॉपुलेशन है, तो लाजमी बात है कि नई नस्ल के सवाल भी बिल्कुल अनोखे और नए होते हैं, मगर डेफिनेटली वो टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं। 10 साल के अंदर हम पैसा बैंक में रखें या 10 साल के लिए हम कोई प्रॉपर्टी बना दें। देखें, हमेशा इंसान अपने एक्सपीरियंसेस से सीखता है, अपने पास्ट से सीखता है। हम आज 2019 से हम 2009 की एग्जांपल ले लेते हैं। 2009 के अंदर एक बंदे के पास, इसको ऐसे एक सिनेरियो बना के डिस्कस करते हैं। 2009 के अंदर एक बंदे के पास 1 करोड़ रुपया था और दूसरे बंदे के पास 1 करोड़ रुपया था। उनमें से जो पर्सन ए है उसने, आप अली कह सकते हैं, अब जो अली थे जिनके पास 1 करोड़ रुपया था 2009 में, अली साहब ने वो 2009 में 1 करोड़ रुपया बैंक में रख दिया। 1 करोड़ रुपया बैंक में रख दिया, और उसके अपोजिट जो अहमद साहब थे, जो पर्सन बी हैं, उन्होंने 1 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी ख़रीद के रख ली। अब 10 साल का सिनेरियो गुजर गया। दोनों बंदों ने इसके लिए, क्योंकि दोनों के पास उस वक्त पैसे थे, दोनों बंदों ने कोई भी एफर्ट नहीं की। वो 10 साल अहमद अली अपना काम करते रहे हैं। उन्होंने ना कोई वहाँ पे बैंक में भी जाके कोई पैरा तो नहीं देना होता कि मेरे पैसे वहाँ पे पड़े हैं, और रियल स्टेट वाली जगह पे भी जाके कोई आपने वहाँ पे प्लॉट की सफाई नहीं करनी होती। रियल स्टेट वहीं पे पड़ी हुई है। अब 10 साल के बाद सिनेरियो क्या बना? 10 साल के बाद सिनेरियो ये बना कि जो पर्सन ए हैं, जो अली हैं, जिनका बैंक के अंदर पैसा था 1 करोड़ रुपया, उन्होंने 1 करोड़ रुपये को, आप ये कह सकते हैं कि तकरीबन 1 करोड़ रुपये को 10 साल में डबल कर लिया। टेक्निकली नहीं होता, मगर चले हम इसको बेस बना लेते हैं कि 1 करोड़ रुपये को उन्होंने डबल कर लिया, और आज उनके पास 2 करोड़ रुपया अली के पास मौजूद है, जो कि पर्सन ए है। अब पर्सन बी जो हैं, जिन्होंने 1 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी ली थी, क्या आज उनकी प्रॉपर्टी 1 करोड़ रुपये की होगी 10 साल के बाद? ये फैसला मैं आप पे छोड़ता हूँ, मगर मैं आपको एक व्यू पॉइंट ज़रूर दे देता हूँ कि वो कम से कम 4 गुना है वो प्रॉपर्टी, क्योंकि 7 साल के बाद एक टेक्निकल बात है कि प्रॉपर्टी अपने आप को मोर देन डबल कर जाती है, मगर ये 10 साल का अरसा है। और 10 साल के अंदर जिस एरिए में भी, चाहे उन्होंने किसी गांव में 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी ली है, 10 साल के अंदर वहाँ पे रेट डेफिनेटली 4 गुना हो गए होंगे, क्योंकि जैसे हमारी पॉपुलेशन चल रही है, 10 साल के अंदर हमारी ग्रोथ है, जगह जैसे कम हो रही है हमारे पाकिस्तान के अंदर, तो डेफिनेटली वो उनकी 4 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। अब सिनेरियो ये आया कि जिन साहब के पास 1 करोड़ रुपए का 2 करोड़ रुपया आज बन गया, वो उस 2 करोड़ रुपए को लेके आज अगर कोई घर लेना चाहते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो एक 10 मरला के प्लॉट के अलावा कोई घर ले सकते हैं। वेयर एज हम पर्सन बी की बात करते हैं, जिनका नाम अहमद था, जिनकी प्रॉपर्टी 4 करोड़ रुपए की होगी, वो उस प्रॉपर्टी में से अपनी आधी प्रॉपर्टी को बेच के 2 करोड़ रुपए का घर ले सकते हैं, और 2 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी पे वहाँ पे कोई हाउसिंग बना लें, कुछ घर बना के बेच दें, वहाँ पे कोई अपार्टमेंट्स बना लें, या कुछ भी बना के वो फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ वो अपने उन पैसों को एंटरटेन कर सकते हैं। देखिए, एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, किताबें खोल लें, गूगल कर लें, आज तक दुनिया में जितने लोग अमीर हुए हैं, अगर वो अमीर इतने अमीर ना होते, अगर उनके फाइनेंशियल्स में, या आप कह लें कि उनकी सेविंग्स में अगर प्रॉपर्टीज़ ना होती। ज़मीन पे अगर कोई चीज़ कम हो रही है तो वो लैंड है, जो दिन ब दिन कम होती जा रही है। दुनिया की पॉपुलेशन 6 अरब से ऊपर जा चुकी है, और लोग इस वक्त प्रॉपर्टीज़ की होल्डिंग्स करके बैठे हुए हैं, और आने वाले दिनों में, आने वाले 10 सालों में रिसोर्सेज बढ़ते जाएंगे, मगर ज़मीन बढ़ नहीं रही, ज़मीन कम होती जा रही है, क्योंकि पानी की सतह बढ़ती जा रही है, समंदर बढ़ रहे हैं, ज़मीन कम हो रही है, और ज़मीन जो है वो बढ़ती नहीं, वो कम होती जा रही है आने वाले दिनों में।
अब आपने रियल स्टेट के अंदर आज हमने क्या प्लान करना है, आज 2019 में बैठ के हम 2029 का प्लान किस तरह करेंगे, अपने 10 साल को प्लान किस तरह करें। देखिए जी, आज आपके पास जितनी भी सेविंग्स है, मैं ये कहता हूँ कि आज आपके पास 10 करोड़ पे है या 5 करोड़ पे है या 1 करोड़ है या 50 लाख रुपए, आज 50 लाख रुपए की आप जो प्रॉपर्टी लेंगे 10 साल बाद वो डेफिनेटली 2 करोड़ रुपए की होगी, मगर आज जो 50 लाख रुपए आप बैंक में जमा करवाएंगे वो 10 साल के बाद शायद 1 करोड़ रुपए, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, वो डबल हो जाएगा, मगर उसके अंदर डेप्रिसिएशन का एलिमेंट भी होगा। कल को आपको वो चीज़ उतने की नहीं मिलेगी प्रॉपर्टी। 4 गुना एक साइड पे है, 2 गुना एक साइड पे है, और पीस ऑफ माइंड बिल्कुल अलहदा से है, क्योंकि बच्चों को भी कल को घर बना के देने हैं। तो सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अपने पैसे को प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करें। मैं ये करोड़ों की मिसालें सिर्फ आपको दी हैं, मगर मेरा मिसाल देने से बिल्कुल हरगिज़ मतलब ये नहीं था कि जिनके पास 1 करोड़ रुपया नहीं है या जिनके पास 10 करोड़ नहीं है वो प्रॉपर्टी के अंदर डिस्कस ही ना करें प्रॉपर्टी को, या वो इस मूवी को क्विट कर दें, या वो कमेंट्स में लिखें कि जी बड़े बड़े पैसों की बात हो रही है, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सी चीज़ें इस वक्त रियल स्टेट सेक्टर्स के अंदर आप देखें इंस्टॉलमेंट्स पे आ रही हैं, आप इंस्टॉलमेंट्स के अंदर लें, मगर पोजीशनिंग करें। देखें, सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को ख़त्म करना होगा कि सेविंग्स बैंक में रखी जाती हैं। जिस वक्त ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा और जिस वक्त आप अपना पैसा बैंक को सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि वो आपके पैसे से कमाई करे और आपको एक छोटा सा चंक आपके हवाले कर दे कि जी ओके ठीक है, ये आपके पैसे बढ़ रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कंसर्न यही होता है कि अगर मैंने पैसे अपने सेव किए या पैसे मैंने कहीं पे बाहर प्रॉपर्टी में लगाए तो वो मेरे पैसे डूब जाएंगे। उसके लिए भाई ये है कि आप मत लें बड़े बड़े पंगे, छोटे छोटे अपने इलाकों में, अपने इर्द गिर्द का प्लॉट, कोई अपने गली मोहल्ले का प्लॉट। मैं ये नहीं कहता, हम बैरिया के अथोराइज डीलर हैं, मैं आपको ये नहीं कहता कि आए बैरिया में ही प्रॉपर्टी खरीदें। आप जहाँ पे भी रहते हैं, मुरीदके में रह रहे हैं, जेलम में रह रहे हैं, खुशाब में रह रहे हैं, जहाँ पे भी रह रहे हैं, अपने इर्द गिर्द के मोहल्लों के अंदर, अपने एरियाज़ के अंदर अपने बैंकों को मत ढूंढें, आप अपने प्रॉपर्टीज़, अपने छोटे छोटे प्लॉट्स ढूंढें जो आपको आने वाले 10 सालों में 4 गुना ज़्यादा प्रॉफिट देकर जाएंगे। एरिया, पॉपुलेशन, हर चीज़ बढ़ती जा रही है। आज से 10 साल पहले आप जिन एरियाज़ को जानते थे वहाँ की पॉपुलेशन और आज से 10 साल के बाद की पॉपुलेशन को आप डिस्कस कर लें। मेरा ख्याल है कि मैं कोई यहाँ पे मुबालगा राय नहीं कर रहा, आप लोगों के सामने रोज़े रोशन की तरह ये क्लियर है कि 10 साल पहले आप जिन एरियाज़ में रहते थे वहाँ पे क्या सूरत हाल थी। आज वहाँ पे ट्रैफिक की कंजेशन, घरों की तादाद, वहाँ के लोगों का मतलब एक नंबर्स कितने बड़े हैं, क्वांटिटी कितनी हुई है, आप लोगों के सामने है। आज भी वक्त है कि हम अपने अगले 10 साल को इस तरह प्लान करें कि हम रियल स्टेट सेक्टर के अंदर अपनी प्रॉपर्टीज़ को लेके उनको होल्ड करें, इंस्टेड ऑफ दैट कि हम पैसों को सिर्फ गिने और हमारे पास एक ही पीस ऑफ माइंड हो कि ठीक है जी 25 लाख रुपया बैंक में पड़ा हुआ है और वो 25 लाख रुपया हमें महीने का 25,000 रुपया दे देता है और मोर देन इनफ। बिलीव मी, प्रॉपर्टी इससे बहुत ज़्यादा पैसा देती है, मगर ये है कि हम लोगों को इसका शऊर नहीं है, कभी इदराक नहीं है। और पाकिस्तान में बदकिस्मती ये है कि रियल स्टेट सेक्टर के अंदर कान के अंदर बात कही गई है। एक बंदे ने दूसरे बंदे से अगर कोई बात की है तो वो कान के अंदर ही की है। बहुत कम लोग हैं, मैं कहता हूँ 1 से 2% भी शायद लोग नहीं हैं जो फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर रियल स्टेट की तरफ आते हों। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देना चाहता हूँ। आपका इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा अदारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट आपका स्टेट लाइफ है। स्टेट लाइफ की आपकी सबसे बड़ी होल्डिंग किसकी है? प्रॉपर्टी की है। आपके जितनी इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ की होल्डिंग है। स्टेट बैंक ने अपनी होल्डिंग्स जो हैं वो प्रॉपर्टीज़ के अंदर रखी हुई हैं। क्यों रखी हुई हैं? हबीब बैंक की अपनी बिल्डिंग्स होती हैं, एमसीबी किराए पे जगह नहीं लेता, अपनी बिल्डिंग खरीदता है। कोई तो उसकी रीज़न होगी। आप इस बात को थोड़ा सा सोचें, थोड़ा सा स्टडी करें कि कोई तो रीज़न होगी कि बैंक्स जो आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो आपको कहते हैं कि 5%, 7%, 10% या 12% पे आप हमारे पास पैसे रखें और एक पीस ऑफ माइंड से अपनी ज़िंदगी गुजारें। मैं उस टॉपिक की तरफ नहीं आना चाहता कि ये सूद है या सूद नहीं है। वो एक हर बंदे का अपना एक तरीक़ाकार है, अपनी एक सोच है। वो एक बड़ा डिस्प्यूटेड सा टॉपिक है, मैं उस टॉपिक को डिस्कस नहीं करना चाहता। मगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट आपको 12% ऑफर कर रहे हैं, मगर वेयर
वो अपने पैसे को 12% के हिसाब से किसी और बैंक में नहीं रख रहे, वो अपने पैसे को रियल स्टेट सेक्टर में डाल रहे हैं, वो अपने पैसे को कमोडिटीज़ के अंदर, प्रोडक्ट्स के अंदर डाल रहे हैं। वो क्यों ऐसा कर रहे हैं? उनको भी बहुत से बैंक मिल सकते हैं जहाँ पे वो अपने पैसों को पार्क कर रहे हैं, मगर ऐसा नहीं है। ये तरीक़ाकार हमेशा से यही रहा है कि रियल स्टेट सेक्टर के अंदर आपकी ग्रोथ होती है। कोई भी बंदा, किसी बंदे की लाख रुपया तनख्वाह है, किसी बंदे की 2 लाख तनख्वाह है, किसी की 5 लाख है और किसी की 10 लाख भी तनख्वाह है, उसके अखराजात उसकी तनख्वाह के इर्द गिर्द ही होंगे तकरीबन। अगर आप 50,000 रुपये महीने का कमाते हैं तो इसका ये मतलब है कि आप उसमें से 10,000 रुपये खर्च करते हैं। मैं इसको नहीं मानता। आपके अखराजात तकरीबन 35-40 हज़ार रुपये के इर्द गिर्द होंगे और 15-20 हज़ार रुपये आप सेविंग्स के अंदर डाल रहे हैं। वो जो पैसे आप सेविंग्स के अंदर डाल रहे हैं, आपने एक कमेटी डाल ली है, वो आप क्या कर रहे हैं? वो आप फिर वो यूनी पैसों को बचा के 2-4 सालों के लिए वो पैसा रख रहे हैं और 2-4 सालों के बाद वो पैसा आप देखेंगे कि वो पैसा बिल्कुल वैल्यू नहीं रखेगा। मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ। मेरे वालिद साहब ने जो घर लिया था, आज से 21 साल पहले जो घर लिया था, वो घर उन्होंने 1 कनाल की जगह जो थी वो 3.5 लाख रुपए में ली थी। आज वहाँ पे फीकस मरला 15 लाख रुपए। तो अब आप ये देखें कि 21 साल हम उस जगह पे रहे, हम बड़े पले, हमारी शादियाँ वहाँ पे हुई, सब कुछ हमने उस घर से एंजॉय किया। आज भी वो घर हमारे पास है और उसकी प्राइसेस आप देखें कि मेरा ख्याल है 10 गुना से ज़्यादा प्राइसेस बढ़ी हुई हैं। और वेयर एज़ कि अगर वो 3.5 लाख रुपया मेरे वालिद साहब अपने बैंक में जमा करवा देते और आज उसका क्या 3 करोड़ रुपया हो जाना था? आप मुझे नेचुरली बता दें। देखें जी, 2 गुना का ही कॉन्सेप्ट है ना। आपके सबसे बड़ा जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है आपका ये डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट, उसके अंदर 10 साल का आपको डबल है। 10 साल का आपको डबल है। आज आपने 3 लाख रुपया जमा करवाया, 10 सालों के बाद 6 लाख रुपए आके ले जाएं। आज आपने 30 लाख जमा करवाया, 10 साल बाद 60 लाख रुपए का आके ले जाएं वो पैसा। मगर मुझे ये बताएं कि 10 साल बाद 30 लाख रुपए की ली हुई रियल स्टेट, चाहे आपका वो कनाल का प्लॉट है, 5 मरला का प्लॉट है, 10 मरला का प्लॉट है, या 200 गज, 250 गज, 500 गज का, क्या आपकी वो प्रॉपर्टी इतनी रहेगी? अच्छा, अब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं? अपॉर्चुनिटीज़ में आप देखें, गवादर इस वक्त ग्रो कर रहा है। गवादर के अंदर प्रॉपर्टीज़ आपको बड़ा सिंपल 8-9 लाख रुपए का प्लॉट मिल जाता है। 10-12 हज़ार रुपये की किस्तें हैं। हम गवादर गोल्फ सिटी के ऑथोराइज डीलर हैं। गवादर के अंदर अपनी प्रॉपर्टीज़ खरीदें। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस वक्त, चाइना, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसके ऊपर फोकस कर रहा है। आप कहते हैं जी नहीं जाना, 1900 किलोमीटर दूर मैं पंजाब में बैठा हुआ हूँ, या मैं कराची से 900 किलोमीटर दूर नहीं जाना चाहता। अपने शहरों के अंदर अपार्टमेंट्स, शॉप्स, इस तरह की छोटी प्रॉपर्टीज़ लें, जिन प्रॉपर्टीज़ के अंदर आपको 20-25-30 हज़ार रुपया मंथली अपनी सेविंग्स निकालें, उनके अंदर डालें। 4-5 साल के बाद आपके ये पैसे वहाँ पे डबल हो जाते हैं। इस चीज़ का इंतज़ार मत करें कि मेरे पास 1 करोड़ रुपया होगा तो मैं एक घर लूँगा, उसको रेंट आउट कर दूँगा। देखिए, दिस इज़ व्हाट यू आर जस्ट थिंकिंग, यू आर जस्ट इमेजिनिंग। ये कभी भी नहीं होगा, बढ़ेगा नहीं ना। आपकी अपनी नीड्स भी तो है ना डेली बेसिस पे। उन नीड्स को कैसे पूरा करेंगे? बच्चों की फ़ीस देनी है, कॉलेजेस की फ़ीस है, सारी कुछ है। आने वाले हर दिन के साथ आपके पैसे बढ़ रहे हैं। आपके अखराजात जो हैं सॉरी, वो आपके अखराजात बढ़ते जा रहे हैं। आप उन अखराजात को कम करने के लिए तो नहीं कुछ भी कर सकते। हाँ, ये है कि मेहनत ज़्यादा करेंगे। 8 घंटे की नौकरी कर रहे हैं, आप इसको 20 घंटे पे लेकर जाएंगे, 12 घंटे पे लेकर जाएंगे, मगर आपका मल्टीप्लाई नहीं होगा। मल्टीप्लाई का फार्मूला एक ही है कि आप अपनी सेविंग्स को रियल स्टेट सेक्टर के अंदर डालें, बाकी हर चीज़ डेप्रिशिएट होगी। इसकी एग्जांपल इस तरह पुट कर लें कि आपके पास आज एक 10 लाख रुपए की गाड़ी है, 20 लाख रुपए की गाड़ी है। 20 लाख की गाड़ी बेच के 10 लाख रुपए की गाड़ी ले, 10 लाख रुपया रियल स्टेट के अंदर डालें। 10 साल के बाद मैं आपसे पूछूंगा कि आपकी 10 लाख की गाड़ी कितने की है और वो 10 लाख रुपया जो आपने रियल स्टेट में डाला था वो कितने का है। आज आपके पास जो सरप्लस सोना है, आज आपके पास जो सरप्लस सेविंग्स हैं, बॉन्ड्स हैं, उनको 10 साल के साथ एक कॉपी पे ज़रूर कैलकुलेट कीजिएगा। मार्च 2019 में ये बात कर रहे हैं। शायद ये मूवी आने वाले वक्तों में भी देखी जाए, जब तक यूट्यूब के सर्वर्स मौजूद हैं। 5 साल बाद, 6 साल बाद कोई बंदा इसको कैलकुलेट ज़रूर करेगा। मेरा सिर्फ़ और सिर्फ एक अलार्मिंग आपको एक क्वेश्चन है, एक बज़ मैं क्रिएट कर रहा हूँ, पानी में एक पत्थर फेंक रहा हूँ, जिसके अंदर सिर्फ मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आने वाले 10 साल के फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं तो बैंकिंग सेक्टर में पैसा रखना छोड़ दें।
इन पैसों के साथ रियल स्टेट के अंदर कोई चीज़ जो भी आपको समझ आती है, छोटी है, बड़ी है, अपनी इस्तात के मुताबिक, मगर एरिया वो हो जहाँ पे आप उसको 10 साल बाद उसकी ग्रोथ देखें। देखिए जी, एरिया वही बढ़ेगा ना जहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़, बेसिक लाइफस्टाइल मौजूद है। बहरिया टाउन के अंदर सड़कें हैं, बिजली है, पानी है। यहाँ पे एक बंदा घर बनाना चाहता है तो उसको क्या प्रॉब्लम है? उसका सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि ये शहर से 30 किलोमीटर दूर है। मगर शहर से अगर 30 किलोमीटर दूर है तो आने वाले दिनों में आप मुझे ये बताएं कि ये 30 किलोमीटर का डिस्टेंस कितनी देर में हो जाता है। ड्राइविंग की अगर बात करें तो 15 मिनट की ड्राइव पे हैं हम इस वक्त शहर के साथ। क्या रोज़ हम शहर जाते हैं? क्या रोज़ गुलबर्ग जाना है? इनके जो एरियाज़ हैं, बहरिया ऑर्चर्ड है, नशेमन है, बहरिया के अंदर अपार्टमेंट्स हैं, इन छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स को देखें और इन इन्वेस्टमेंट्स के साथ आप देखेंगे कि आप आने वाले 10 साल को किस तरह सिक्योर करेंगे। 10 साल के लिए कम से कम अपना बिजनेस प्लान बनाएं, अपनी लाइफ का प्लान बनाएं। 2 ही लोग हैं जी जिनके साथ आपने बैठ के प्लान करना है, आप हैं, आपकी मिसेज हैं। शादी नहीं हुई तो माँ बाप के साथ बैठ के डिस्कस करें, मगर अगर शादी हो गई है तो बेगम के साथ बैठ के डिस्कस करें और 10 साल के प्लान को इस तरह कंक्लूड करें जैसे मैंने आपको बताया। मैं उम्मीद करता हूँ और मैं बिल्कुल खालिसतन गारंटी के साथ ये कहता हूँ कि इंशाल्लाह ये प्लान आपके लिए आने वाले दिनों में सूदमंद होगा और इंशाल्लाह आप कभी ना कभी मुझे अपनी दुआओं में याद रखेंगे। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स, टेक केयर। इंशाल्लाह किसी और टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।